चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। ठीक है, इससे पहले हम इंट्रोडक्शन वीडियो बनाए हैं, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कैसे समझाया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण, देखिए जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज पहले बनाइए, बोले थे ना हम समकोण बोल रहा है इसमें B के लिए, तो B कहाँ जाएगा, समकोण कहाँ बनता है, यहाँ ना। चलिए समझ गए बात, समझाए तो इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा। बोल रहा है समकोण B, चलिए B हो गया, आगे पढ़ते हैं। AB दे दिया है, चलिए पहले बना लेते हैं। समकोण क्या है B, तो यहाँ हो जाएगा A, ये हो जाएगा C। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है। AB कितना दे दिया है, AB दे दिया है क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कह रहा है BC कितना दे दिया है 7 सेंटीमीटर। बच गया क्या निकालने, बोले थे 2 दे देगा, 1 बोलेगा निकालने के लिए। क्या बच गया है H, जो दे दिया है इससे पहले इसको लिख लेते हैं। B कितना दे दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक, B क्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर। बच क्या गया H निकालने का। देखिए H निकालने का क्या है फार्मूला, इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं कि H निकालने का क्या होता है। PA² प्लस BA²। H क्या हो जाएगा, H का निकालने का यह है फार्मूला, PA² प्लस BA²। P कितना है 24, B कितना है 7 का स्क्वायर। देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर याद है, अगर नहीं है तो हम आगे के वीडियो में इसको हम स्क्वायर का पूरा 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर का ट्रिक के हिसाब से बता देंगे। ठीक है, फिलहाल समझ लीजिए। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 625। ठीक है, 625 किसका वर्गमूल है 25 × 25। ठीक है, इतना समझ गए। 2 का जोड़ा पुराएंगे निकल जाएगा क्या 25 निकल जाएगा, यानी H कितना निकल गया मेरा, H कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। इसको यहाँ बैठा लीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप क्वेश्चन के हिसाब से देखिए पहला में क्या कर रहा है, समझते रहिएगा, देखते रहिएगा क्या है। साइन ए कहाँ, एंगल यहाँ है। चलिए थीटा यहाँ बैठाइए। क्या बताए थे, थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने P। पहले इसका फार्मूला क्या होता है, P/H होता है, लिख दिए। थीटा की जगह पर क्या A है, तो एंगल थीटा की जगह पर क्या बैठा है, A की जगह पर थीटा बैठा दिए हैं। थीटा के सामने क्या होता है P, तो P क्या है मेरा 7। H बोले थे H नहीं बदलता, H कितना होगा 25। ये हो गया। इसके बाद क्या था इसी में 1 में cos A, इसका फार्मूला क्या होता है P/H होता है ना। देखिए B क्या हो जाएगा, अगर ये P देख लीजिए, यहाँ समझ लीजिए, थीटा के सामने अगर P है, अगर ये P तो ये B, H नहीं बदलेगा, याद रखिएगा बात। H क्या होता है, नहीं बदलता है। थीटा के सामने अगर P है तो B क्या हो जाएगा 24, यानी 24। H क्या हो जाएगा, H कभी बदलता नहीं, तो H कितना रहेगा 25। इतना समझ गए। चलिए दूसरा में देखिए क्या है। दूसरा में बोल रहा है साइन C। अब देखिए थीटा की जगह पर क्या हो गया C, इसका पहले फार्मूला लिख लीजिए। साइन का क्या होता है P/H। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान से दीजिएगा, C है, C की जगह पर क्या बैठाएंगे थीटा। आप देखिए यहाँ थीटा, जहाँ क्या बोले थे हम इंट्रोडक्शन क्लास में, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है P। अगर थीटा यहाँ है तो इसके सामने ये हो जाएगा 24, यानी P कितना हो जाएगा 24। H क्या होता है, H हमेशा वही रहता है, H बदलता नहीं है 25। ठीक है, दूसरा क्या है cos C। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है B/H। देखिए अगर थीटा के सामने P है तो B क्या हो जाएगा 7, वही हमको चाहिए B कितना हो जाएगा 7। H हमेशा क्या था वही रहता, बदलता नहीं है।
यही इसका आंसर है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसको अगर नहीं समझे तो दोबारा वीडियो देखिए, इसको समझने का कोशिश कीजिए। इसका एक और शॉर्ट ट्रिक है, हम समझा रहे हैं, जस्ट देखिए। चलिए, ये तो समझ गए। आपको एग्ज़ाम में 10th के एग्ज़ाम में इसी तरह बनाना है। एक में देखिए शॉर्ट ट्रिक है। क्या करेंगे, जिसका सवाल जैसे कि इस वाला क्वेश्चन बना है, इसका लॉन्ग भी बताएंगे और शॉर्ट भी बताएंगे, ताकि आगे ऑब्जेक्टिव में जो रहता है, मैथ में ऑब्जेक्टिव रहता है 100 में से 50 बनाना। उसमें आप ऐसे तो नहीं बना सकते हैं। इसके लिए हम क्या होगा, इसके लिए तो हम समय बचाने के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए तो शॉर्ट ट्रिक तो अपनाएंगे। तो देखिए, इसको देखिए कैसे समय बचाने के लिए बनाइएगा। क्वेश्चन यही है, देखिए कैसे क्या कीजिएगा। क्वेश्चन क्या था, बी था, ये एंगल में ए सी, सेम वही है। ये 10th में आपको इस तरह से बनाना है, इस तरह से नहीं बनाइएगा, समझ गया। 10th में इस तरह से आपको पूरा प्रोसेस के हिसाब से बनाना है। ऑब्जेक्टिव में जो पूछता है उसको ऐसे बनाना है, समझ गया बात। इसको अब सब्जेक्ट थी 10th में इस तरफ से नहीं बनाइएगा, जो बताए हैं इसके हिसाब से आप 10th में आपको बनाना है। ये ट्रिक बता रहे हैं समय बचाने के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए ओनली, ठीक है। तो समझिए, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, ए बी दिया था 24, बी सी क्या था 7। चीज़ याद होगा आपको, ट्रिपलेट नाम नहीं सुने हैं तो हम ट्रिपलेट हम बहुत सारा है जो आपको हम समझा देंगे, बता देंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए ट्रिपलेट क्या है। देखिए ट्रिपलेट होता है इस दोनों, ये इसका स्क्वायर, पी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, दोनों को इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ कर जो आएगा ये दोनों का स्क्वायर होगा। जैसे ट्रिपलेट में होता है 7, 24 से 25 बनता है, यानी क्या हो जाएगा ट्रिपलेट में 7 दे दिया है, 24 दे दिया है, बच गया क्या 25। समझा देंगे हम, फिलहाल आप समझने की कोशिश कीजिए। 7 24 से क्या बनता है 25। अब इसका स्क्वायर कीजिए, देखिए इसका स्क्वायर करके देखिए, दोनों को जोड़िए, इसका भी स्क्वायर करिए, देखिए ये दोनों को जोड़ के इसका स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल समझ गए ट्रिपलेट। 7 24 से क्या बनता है 25, क्या चीज़ से 7 24 से क्या बनता है 25। यहाँ पर लिख दिए हैं ट्रिपलेट 7 24 25, ठीक है। चलिए पहला में क्या था, साइन ए था ना, इसका फार्मूला आता है P/H, ठीक। देखते रहिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। थीटा यहाँ, थीटा के सामने क्या होगा P, बताए भी थे इंट्रोडक्शन क्लास में। P कितना हो जाएगा, सॉरी P हो जाएगा 7, H नहीं बदलता, H क्या हो जाएगा 25। यहाँ तक समझ गया। इस तरह cos C था, cos A था, सॉरी cos A 1 में cos A था ना, इसका फार्मूला होता है B/H। ये P थीटा के सामने अगर ये P तो B हो जाएगा 24 हो जाएगा ना, H क्या होगा वही रहेगा, नहीं बदलेगा। यहाँ तो समझ गया। दूसरा में क्या था, देखिए ध्यान दीजिए, दूसरा में क्या था, साइन C था, इसका पहले फार्मूला लिख लीजिए P/H। अब यहाँ देखिए C पे थीटा बैठाइए आप, एंगल C पे थीटा बैठाएंगे तो थीटा के सामने क्या होगा P वही P हमको बोल रहा है, तो P हो जाएगा कितना 24। H क्या हो जाएगा, देखिए थीटा के सामने P हो गया तो H हो जाएगा 7, सॉरी H क्या हो जाएगा, H सॉरी गलत बोला गया, B हो गया ना, H हमको लाना ना, H हो जाएगा 25, ठीक है। साइन C हो गया, आप क्या बच गया cos C, B/H होता है। यहाँ पर थीटा अगर ये P तो B हो जाएगा 7, H क्या हो जाएगा 25। देखिए आ गया आंसर, समझ गए। ये ऑब्जेक्टिव समय बचाने के लिए हमको इतना समय लगा, अगर हम बनाते तो डायरेक्ट यहीं पर आंसर थी, समझ जाती थी, ट्रिपलेट लगाते आंसर डायरेक्ट लिख देते, बट हमको आपको समझाना था इसलिए हमें इतना हमको लिखना पड़ा, ठीक है। समझ गए होंगे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 1 तो हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में क्या करा क्वेश्चन बोल रहा है, आकृति 8.13 में 10p - cot r
का मान ज्ञात करें। आकृति बगल में क्वेश्चन थी, किताब में ही क्वेश्चन दिया है आकृति 8.13 क्वेश्चन थी। फोटो क्या है देख लीजिए। आकृति में दे दिया ना, किताब में ये है, क्वेश्चन में देख लीजिए। 12 दे दिया है, 13 दे दिया है, और क्या है Q R P। यहाँ देखिए, समझिए बात। इस बार किसको बनाया है? समकोण Q को बनाया है, यानी यहाँ पे कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। सही है, समझ गया। चलिए देखिए क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ देखिए, P दे दिया है, H दे दिया, क्या बच गया है? B। बोले थे 2 दे देगा, 1 रहेगा। P दे दिया है कितना है? 12 सेंटीमीटर। H कितना दे दिया है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या हमको? B। ठीक है, B निकालने के लिए क्या फार्मूला? H² माइनस P²। बोले थे 2 दे देगा, 1 निकालना है। H क्या है? H क्या है? 13 का स्क्वायर माइनस P क्या है? 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। आप लोग स्क्वायर कम से कम 1 से लेकर 20 तक याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम डाल देंगे वीडियो यूट्यूब पे, अपने चैलेंज पे, देखते रहिए चैनल पे। ठीक है, देखिए सॉरी, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 किसका स्क्वायर है? 5 × 5 का, यानी क्या हो गया? B क्या हो गया मेरा? B 5 निकल गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था देखिए। क्वेश्चन में बोल रहा था 10P माइनस cot R, ये बोला था ना। देखिए 10P का फार्मूला पहले लिख लीजिए। P/B होता है, इसका क्या होता है? B/P। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। थीटा की जगह पर P बैठाइए आप। P कहाँ है? P यहाँ, इसकी जगह पर क्या बैठाएंगे? थीटा। थीटा के सामने क्या होगा? P ना। ठीक है, थीटा के सामने P, तो P कितना है? 5। B अगर ये P तो B क्या? 12 माइनस, आप देखिए यहाँ R पे कौन मत थीटा बैठाइए? R यहाँ है, ये देखिए R। थीटा के सामने क्या होगा? P। हमको चाहिए क्या था? B चाहिए, तो अगर ये P तो B कौन होगा? ये 5। यहाँ याद रखिएगा। देखिए थीटा के सामने क्या होता है हमेशा? P। तो यहाँ देखिए R पे बैठा है थीटा, तो इसके सामने हो जाएगा, ये हो जाएगा P, यानी 12P हो जाएगा। हमको P नहीं चाहिए, फार्मूला में क्या है? B है, तो हमको B चाहिए। अगर ये P तो B ये 5, B क्या हो जाएगा? तो अगर ये P तो ये B, हमको चाहिए था B। ठीक है, B हो गया ऊपर में। अब P कौन आ जाएगा? जब ये B तो P कितना? 12। यहाँ पर कंफ्यूज हो गया। देखिए थीटा के सामने क्या? P, ये हो गया क्या? 12 हो जाएगा मेरा P। हमको P नहीं चाहिए ऊपर में, हमको चाहिए B। तो अगर ये P तो ये B 5, ये P तो B कौन आ जाएगा? ये 5, सॉरी ये P हो गया, ये P तो ये B, हमको चाहिए था B ऊपर में, तो B 5 हो गया, तो P कौन हो जाएगा? 12। समझ गए हो? चलिए देखिए, अब इसका एलसीएम ले लीजिए। 5 हो जाएगा, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर में क्या हो जाएगा? 0। इधर में दोनों घट जाएगा तो क्या? 0। ठीक, 12। इसको भाग देंगे, इससे तो क्या होगा? 12 0 में भाग देंगे 12 से, तो 0 हो जाएगा। यही मेरा आंसर है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए देखिए, बोले थे हम कि हर एक क्वेश्चन का हम ट्रिक भी बताएंगे। देखिए इसका ट्रिक, इसी तरह हम हर एक क्वेश्चन के साथ 10th में आपको इस तरह से बनाना, हम बता भी चुके हैं। 10th में इस तरह से बनाइएगा, और ऑब्जेक्टिव जो बता रहे हैं अभी, मतलब ट्रिक, इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में बनाइएगा। ठीक है, अगर इसमें कोई कंफ्यूज है तो इसको दोबारा वीडियो आप देखकर समझ सकते हैं। चल देखिए,
क्वेश्चन वही है। अरे क्वेश्चन का एक ट्रिक शॉर्ट क्वेश्चन उसके बगल में बनाएंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं। दे दिया, जो पहले दे दिया उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ P है दे दिया है, H दे दिया, हमको B निकालना है। ट्रिपलेट क्या आता है? 12 13 से 5 बनता है। हम एक वीडियो में क्या करेंगे, सिर्फ ट्रिपलेट का सारा कुछ समझा देंगे, ठीक है। देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, ठीक है। सॉरी गलत बता दिया, इसका स्क्वायर कीजिए। 12 दे दिया है, 13 दे दिया है, 5। देखिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। 12 का स्क्वायर कीजिए और इसका स्क्वायर कीजिए, दोनों का स्क्वायर करके जोड़िए, इसके स्क्वायर के बगल बराबर होगा, ठीक है। समझ गए? मोटा मोटी समझ लीजिए ना, जो बड़ा होता है ना उसके स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के बराबर जोड़ कर बड़ा का स्क्वायर होता है। समझ गए? अच्छा हम समझा देंगे ट्रिपलेट में। 12 13 से क्या बनता है? 5। 12 13 से 5 बनता है। देखिए 5 निकल गया। हमको क्या क्या चाहिए था? 10p माइनस कॉट r। देखिए फार्मूला पहले एक बार लिख लीजिए। हम लेते तो फार्मूला नहीं लिखते, डायरेक्ट ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस समझाना है आपको, ठीक है। p पे बैठाइए, यहाँ थीटा बैठा दी, उसके सामने p हमको चाहिए, ये p तो b 12 माइनस, अब देखिए थीटा की जगह पर r बैठाइए, मतलब r के जगह पर थीटा बैठाइए, एंगल ये p हो जाएगा। हमको चाहिए b, तो b कितना? 5, अब p क्या हो जाएगा? 12। एलसीएम लेंगे 12, 5 माइनस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। 12 इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। आई होप समझ गए होंगे। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए हम लोग ने क्वेश्चन 2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी वहाँ मान निकालिए। देखिए दे क्या दिया है? sin a बराबर कितना दे दिया है? 3/4। चलिए देखिए इसको देखिए, इसको क्या करते हैं? sin का फार्मूला क्या होता है? p/h। p के सामने में क्या है? 3। h कितना है? h के सामने में कितना है? 4। बच क्या गया है? b। b निकालने का सूत्र क्या है? b h² माइनस p²। h कितना है? h कितना है? h 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस p कितना है? 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? √7। बोला क्या क्या किस किस का मान निकालने के लिए? बोला है cos a का मान और tan a का मान, यही ना बोला है। देखिए cos का फार्मूला क्या होता है? पहले b/h होता है ना, b। देखिए b कितना निकला है? b निकला है मेरा √7, ठीक है। √7 लिख दीजिए यहाँ। चलिए h कितना है? 4, सही है। और tan का फार्मूला क्या होता है? p/b। p का मान कितना है? 3 और h कितनी और b कितना है? √7। यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सॉल्यूशन 4। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन देखिए ये कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। यानी दे दिया क्या?
15 कॉट ए बराबर 8, ये नहीं दिया है। जब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको इस तरह रहने देते हैं, 8 को इसी तरह रहने देते हैं। ये गुना में है तो कहाँ आएगा, बट्टा में। अब मान इसका फार्मूला बैठाइए, कॉट का क्या होता है, पी बट्टा पी। बी का मान कितना 8, पी का मान कितना 15, बच क्या गया एच। एच का मान निकालिए, एच का फार्मूला याद होगा, एच बराबर √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का कितना होता है, पी का कितना दिया है 15 दिया, 15 का स्क्वायर, बी यानी 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ें क्या होगा 9 8 2, 289 किसका स्क्वायर है 17 का है, 17 निकलेगा ना। ये गुना थी 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 4 9, 6 2 8, 2 का 2 रहेगा, 289 किसका स्क्वायर है 17 का, 17 निकाल दिए एक। अब बोल क्या रहा है निकालने के लिए, साइन ए और सेक ए का मान, साइन ए और सेक ए का मान, यही ना बोला है क्वेश्चन में, साइन ए और सेक ए का मान। साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच, पी एच का मान कितना आया है 17, पी कितना है पी हो गया 15 है ना, पी 15, एच कितना है 17। उसके बाद सेक का क्या होता है एच बटा बी, एच का मान कितना है 17, बी का मान कितना है 8। यही मेरा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसका शॉर्ट देखिएगा, क्या दे दिया है कॉट ए बराबर कितना है 8 बटा 15 है ना, सॉरी बी बटा पी, बी का मान कितना 8, पी का मान कितना 15, ट्रिपलेट 8 15 से 17 बनता है, क्या बनता है 8 15 से 17 यानी एच का मान 17। बैठा दीजिए, मान निकालिए। साइन ए का बोला था, साइन का क्या होता है पी बटा एच, पी का मान कितना 15, एच का मान कितना 17। सेक का क्या होता है एच बटा बी, एच का मान कितना 17, बी का मान कितना 8। यही मेरा आंसर है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चलिए कितना तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात का मान बोल रहा है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये सब का मान बोल रहा है। मान निकालने के लिए देखिए दिया क्या, पहले लिख लीजिए। सेक थीटा बराबर कितना दे दिया है 13/12 दे दिया है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है एच बटा बी, एच का मान कितना 13, बी का मान कितना 12, क्या कम गया है पी का मान निकालिए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच कितना है 13 का स्क्वायर, पी कितना है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 44, 100, इस दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 25 आएगा ना। 25 किसका स्क्वायर है 25, 5 को 2 बार लिखेंगे तो 25 आ जाएगा।
2 में से रूट निकालना है, रूट में से बाहर निकालना तो 2 का जोड़ा पूरा, 2 जोड़ा पूरी गया, 5 निकल जाएगा। ये तो समझ गया, यानी कितना आया 5। पी कितना आ गया 5। एच दिया था, बी दिया था, पी क्या आ गया 5। आप क्या बोल क्या रहा है देखिए, अन्य सभी त्रिकोणमिति यानी साइन थीटा बचा तो चलिए पी बटा एच होता है, पी का मान 5, एच का मान कितना 13 कॉस थीटा, बी बटा एच, बी का मान कितना 12, एच का मान कितना 13 टेन थीटा, पी बटा बी, पी का मान कितना 5, बी का मान कितना 12, हो गया ना। अब क्या है कॉसेक, कॉसेक थीटा, एच बटा पी, एच का मान कितना, एच का मान 13, पी का मान कितना 5, ठीक है। उसके बाद क्या है सेक थीटा, एच बटा बी, एच का मान कितना है 13, बी का मान कितना है 12, उसके बाद बच क्या गया कॉट थीटा, बी बटा पी होता है ना, बी बटा पी, बी का मान क्या हो जाएगा 12, देखिए बी का मान है ना 12, पी कितना हो जाएगा 5। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आप लोग समझ गए होंगे। मान दिया था, बोल रहा था अन्य त्रिकोणमिति सभी त्रिकोणमिति कितने अनुपात होते हैं 1 2 3 4 5 6, कितना त्रिकोणमिति का टोटल कितना अनुपात होता है, टोटल 6 अनुपात होते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 5 तक तो कंप्लीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है देखिए, क्वेश्चन 6 देखिए, सॉल्यूशन 6 बोल रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण, सबसे पहले जानिए न्यून कोण होता है क्या। न्यून कोण होता है जो जैसे कि समकोण त्रिभुज है ना, ये हुआ 90 डिग्री, ये दोनों कोण जो है ना 90 से छोटा जो होता है ना उसी को बोलते हैं न्यून कोण। ये 90 है, ये दोनों इससे छोटा है, टोटल पुराना 180, ये तो 90 डिग्री हो गया, बच गया 45, ये 45 इसको रख लीजिए, 45 इसको, 45 90 और 90 180 हो जाएगा। तो न्यून कोण होता क्या है, न्यून कोण होता है 90 डिग्री से जो छोटा कोण होता है ना उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। चलिए पहले फोटो बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 का है, समझाने के लिए छोटा बड़ा बनाया तो अब यहाँ समझिए। देखिए ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। देखिए बोल रहा है ए और बी न्यून कोण है, यानी ए और बी, सी यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, सॉरी ए चाहे बी यहाँ पर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। यहाँ पर अगर ए का मान यहाँ बैठा है तो ये 90 डिग्री में क्वेश्चन तो बोल रहा है न्यून कोण है ए और बी, तो हम ए को यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, न बी को रख सकते हैं किसको, सी को। ये बात समझ गए, ए को यहाँ नहीं रख सकते नहीं बी को, क्यों, क्योंकि किताब में क्वेश्चन में बोल चुका है कि ए और बी क्या है न्यून कोण है, तो हम ए और बी को यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। तो बच गया क्या, ए बी है तो सी होगा इसको मान लीजिए सी। यहाँ तो समझ गया। चलिए अब देखिए आगे, देखिए क्या करना है। चलिए हो गया, इतना तो समझ गया। पहले लिख देते थोड़ा, ए बी सी एक क्या है समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल सी क्या है, सी समकोण, समझ गया। चलो पहले देख क्या दिया, देखिए कॉस ए, देखते रहिए क्वेश्चन, समझिएगा बात। न्यून कोण है और जहाँ कॉस ए और कॉस बी तो दिखाएं यानी दर्शाएं, बताएं क्या मान क्या है। देखिए कॉस ए, ये समझते रहिए, कॉस का फॉर्मूला होता है क्या, पहले बी बटा एच, एंगल ए पर जाइए, यहाँ गए
थीटा यहाँ बैठाइए। थीटा के सामने क्या होता है पी, थीटा के सामने पी होता है ना, हमें क्या पी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए बी। अगर ये पी तो बी ए यानी ए सी, एच क्या हो जाएगा ए बी। समझे नहीं समझे? देखिए यहाँ पर एंगल ए पर जाइए, थीटा बैठा दिए, ठीक है। थीटा के सामने क्या होता है पी, यानी ये बी और सी क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। हमको पी नहीं चाहिए, क्या चाहिए था बी चाहिए था, तो बी क्या हो जाएगा पी ये हो गया, तो बी ये हो जाएगा ए सी लिख दिए, ये तो समझ गए। और ये एच क्या हो जाएगा ए बी होगा, सॉरी ए सी नहीं ए बी, गलती से लिखा गया ए बी होगा, ठीक है। कॉस हो गया, अब क्या था कॉस बी, क्वेश्चन में है ये, इसका फार्मूला यही होता है बी बटा एच। देखिए अब एंगल बी पे जाइए, यहाँ पर थीटा बैठाइए, थीटा के सामने क्या हो जाएगा टोटल से ए और सी क्या हो जाएगा पी हो जाएगा ना, थीटा के सामने पी होता है ना, तो ये बड़ी भुजा क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। हमको क्या पी नहीं चाहिए बी चाहिए, पी ये तो बी ये, एच नहीं बदलता है, ये बात याद रखिएगा। तो बी क्या हो जाएगा मेरा बी सी, एच क्या हो जाएगा मेरा ए बी। आप देखिए क्वेश्चन में क्या करा, कॉस ए इक्वल टू क्या है कॉस बी के, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर है। देखिए कॉस ए का मान क्या निकाल चुके हैं ए सी बट्टा ए बी, कॉस बी का क्या निकाल चुके हैं बी सी बट्टा ए बी। देखिए ए बी को काट दीजिए, सी सी हट जाएगा, बचेगा क्या एंगल ए और एंगल बी। यही बोल रहा था हमको दिखाने के लिए, दर्शाइए, ठीक है। समझ गए आप लोग? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं आज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है देखिए, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 में बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा में बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालो। देखिए पहले दिया क्या है, कॉट थीटा बराबर दे दिया है कितना 7/8 दिया है ना। चल देखिए इसका फार्मूला क्या होता है बी बटा पी, तो समझ गए। चलिए पहला में क्या बोल रहा है, देखिए पहला में बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। नीचे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, इसके बाद क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए इतना देर क्वेश्चन में दे दिया है। चलिए यहाँ देखिए एक चीज़ 1 का है ये 7 का, 7 क्वेश्चन का 1 का सॉल्यूशन है। देखिए एक चीज़ है, आप लोग को एक फार्मूला याद होगा, अगर नहीं याद है तो देख लीजिए ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी पे ये सेट होगा। देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, देखिए हम अगर इसको ए मान लें इसको बी मान लें तो कोई हर्ज नहीं, तो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी बी की जगह पर साइन है तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर। समझ गए यहाँ तक? तो इसी तरह इसमें वही फार्मूला लगेगा। देखिए वो प्लस में है एक माइनस में है, तो इसको ए मान लें इसको बी मान लें कोई हर्ज नहीं। ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर माइनस बीच में है तो माइनस दी है, बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए ये फार्मूला और याद होगा आप लोग को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। एक और होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अगर नहीं याद है तो हम फार्मूला में इसमें फार्मूला दे दिया गया है इस चैलेंज पे, आप जाके देख सकते हैं। चलिए देखिए इसका सोल्यूशन 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी इसका जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जिसके ऊपर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। देखिए
कॉस बट्टा साइन, कॉस बट्टा साइन क्या होता है? कॉट है, कॉट होता है, साइन बट्टा कॉस थीटा टेन थीटा होता है, और कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा कॉट थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पर कॉस कॉस है, साइन है, साइन है, कॉट थीटा होता है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। आप देखिए यही मान दिया है, कॉट कॉट का मान क्या है? 7/8 है, इसी का स्क्वायर कर दीजिए। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49, 8 का स्क्वायर 64, ये पहले का आंसर है। इसलिए दूसरा का देखिए, दूसरा तो और इजी है। दूसरा में क्या दिया है? सिर्फ कॉट स्क्वायर दिया है। देखिए क्वेश्चन में क्या है? सिर्फ कॉट स्क्वायर है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बी बटा पी होता है ना, स्क्वायर कर दीजिए इसका। बी का मान क्या है? वही क्वेश्चन में है 7/8, इसी का स्क्वायर कर दीजिए। 49/64, यही मेरा आंसर हो गया। सो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच करें कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं, जांच करना है। ये आपने देखिए क्या दे दिया है? 3 cot A बराबर 4 दिया है। चलिए देखिए पहले इसको सॉल्व कीजिए। cot A 4 रहेगा, गुना वाला कहाँ आएगा? नीचे। इसका फार्मूला क्या होता है? b बट्टा p। b का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। क्या बचेगा? h निकालना है। h बराबर क्या होता है? √अंडर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर होता है ना। b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, इसके बाद क्या है? p स्क्वायर यानी सॉरी p हो जाएगा 3, p क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 25। इसका वर्ग है ये 5 का, है ना। चल देखिए 2 का 1 निकल जाएगा, ये हो गया मेरा। क्या निकलेगा? आज कितना? 5। अब क्या करना है? चलिए देखिए आप, पहला दिया क्या है? 1 माइनस 10 स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर A। देखिए 1 माइनस 10 का फार्मूला क्या होता है? p बट्टा b होता है ना। p बट्टा b यानी 3/4 का स्क्वायर प्लस वही है, बाकी मान वही रहेगा। यहाँ माइनस था तो माइनस था, यहाँ प्लस थे, प्लस दे दीजिए। 3/4 हो गया। 1 को 1 रहने दीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, वही होगा, प्लस सिर्फ होगा 9/16। इसका बट्टा वाला LCM कीजिएगा। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1, इसका LCM कीजिए। 16 मरते आ जाएगा, 9 मरते आ जाएगा, वही बात है, सिर्फ प्लस कर दीजिए। 16 कट गया, बच गया क्या? ऊपर में 7, नीचे में क्या बचेगा? 16 9 25, एक साइड का हो गया ना। चलिए इसी तरह दूसरा क्या था? दूसरा साइड का cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, है ना। cos का क्या होता है? b बट्टा h। b कितना? 4, h कितना? 5, इसका स्क्वायर। साइन का क्या होता है? p बट्टा h यानी p कितना? 3 और h 5।
पी 3, एच कितना 5, स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, इसका एलसीएम ले लीजिए। 25, 16 माइनस 9 घट के कितना हो जाएगा 7/25। यही दोनों मेरा सिद्ध हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है देखिए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित में का मान ज्ञात करें। 1 दिया है, 1 में दिया है sin A cos C प्लस cos A sin C, दूसरा में दिया है cos A cos C माइनस sin A sin C। इसी का मान निकालना। देखिए पहले दिया है क्या क्या देखिए, यहाँ देखिए गौर से देखिएगा। किसको बनाया है समकोण, B को बनाया है समकोण, तो ये हो जाएगा, ये C हो जाएगा, 90 डिग्री है। देखते रहिए दिया क्या है, tan A बराबर 1/√3 है। इसका फॉर्मूला क्या होता है P/D। देखिए P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा 1, B कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा ना। देखिए जो दिया लिख लीजिए, P कितना है 1, B कितना है √3, बच क्या गया H का मान निकाल लीजिए। H बराबर √p² प्लस b²। P का मान कितना है 1 का स्क्वायर, B का मान कितना है √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √3 से √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, इसको जोड़िएगा तो क्या होगा 4। 4 किसका वर्ग है 2 × 2 का, 2 निकल जाएगा, यानी H क्या आ गया 2। चल देखिए पहला में क्या करा, पहला में दिया है देखिए sin A × cos C प्लस cos A × sin C, यही है ना। चल देखिए साइन का फार्मूला क्या होता है, पहले देखिए यहाँ पर क्या एंगल में क्या बैठाना, थीटा के एंगल में क्या ए है, यहाँ एंगल पे जाइए। अच्छा इसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं। देखिए P/H होता है, इसका क्या होता है P/H, कॉस का P/H, साइन का P/H। अब देखिए यहाँ एंगल ए पर जाइए, एंगल ए पर गया, थीटा बैठा, थीटा के सामने क्या होता है P हमको चाहिए √3, H कितना है 2, H कॉमन रहेगा, सब में समान रहेगा। C पर जाइए, आप देखिए एंगल C है, थीटा यहाँ बैठाइए, थीटा यहाँ बैठाएंगे तो सामने में क्या हो जाएगा P, हमको P नहीं चाहिए, क्या चाहिए B। अगर ये P तो ये B, H वही रहेगा प्लस। अब देखिए एंगल ए पर है, इसके सामने P हो गया, कॉस हमको क्या चाहिए B/H, B कितना है, अगर ये P तो B क्या हो जाएगा 1, H 2 ही रहेगा। C पर जाइए, एंगल C पे गए, थीटा के सामने P हमको चाहिए, क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 1, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 4। अब एलसीएम ले लीजिए 4, इसके बाद क्या हो जाएगा 3 + 1 4/4, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ये एक का हो गया। इसी तरह दूसरा का देखिए, दूसरा में क्या कर रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C, यही है ना। देखिए मन बैठाइए, इसका पहले फार्मूला लिख लीजिए B/H P/H
पी बटा एच, ठीक है। चल देखिए आप थीटा किस पे जाना है, ए पे, एंगल ए पर गए हैं। सामने क्या होगा पी, हमको क्या चाहिए बी ना। अगर ये पी तो बी क्या होगा 1, H2 ही रहेगा। सी पर जाइए, सामने में पी, एच के बगल में क्या होगा बी, पी कितना चाहिए √3, H2 ही रहेगा माइनस। सिर्फ एंगल देखिए, एंगल ए पर जाइए, फिर एंगल ए पर गए, सामने में क्या हो जाएगा पी कितना हो जाएगा √3, एच क्या हो जाएगा 2। वही बात एंगल सी पर गए, सामने में पी 1, एच क्या मान 2 होगा। इसको से गुना करिए √3 बटा में 4, इसको से गुना करिए √3 बटा में 4, इसका एलसीएम लीजिए 4 √3 माइनस √3 क्या हो जाएगा √3 कट जाएगा, बचेगा ऊपर में 0, भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये रहा किसका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, थीटा के सामने जो रहेगा पी होगा, इसके बगल में होगा बी, एच नहीं बदलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दे दिया, ठीक है, और पी क्यू बराबर 5 है, तो साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करने के लिए चल देखिए इसको। पहले सबसे पहले फोटो बनाइए, दिख रहे हैं यहाँ किसको बनाया है समकोण क्यू को, क्यू यहाँ रख दीजिए पी आर, ठीक है, यही है ना समकोण। चलिए अब जो जो दे दिया उसको लिख लीजिए। पी क्यू कितना दे दिया है, पी और क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, हम इसको मान लेते हैं x, दिख रही है, माना कि क्यू आर क्या मान लिया है x, ठीक है। चलिए और क्या दे दिया है, p दे दिया है, यानी p कह सकते हैं हमको क्यू, पी क्यू कह सकते हैं इसको, p इसी को ना बोलते हैं p, तो हम इसको पी क्यू मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर में 25 दे दिया है। चलिए देखिए पी आर नहीं है, इसको इसे रहने दीजिए। क्यू आर कितना है एक्स माने हैं, इसको इसे रहने दीजिए। पी आर को इसे रहने दीजिए 25, इसको इधर लाइए माइनस एक्स, यानी मेरा पी आर कितना निकल गया, पी आर 25 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए देखिए पाई था गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन है, पी आर का स्क्वायर, उसके बाद पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पी आर यानी 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, पी क्यू 5 का स्क्वायर, क्यू आर कितना है एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर कीजिए माइनस बी का होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक जगह पर 25, बी की जगह पे एक्स, 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रहने दीजिए, 25 का स्क्वायर 625, एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, इसको गुना करिए 25 दूना 50 एक्स, इसको ऐसे रहने दीजिए 25, ठीक है। इस दोनों को एक साथ ले आइए, 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स, इसको इधर लाइए माइनस 25, इसको इधर लाइए माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इधर क्या बचेगा 0। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 625 में से 25 गए तो क्या बचेगा 600 बचेगा ना, घटाएंगे इसको तो 6 से ना बचेगा, माइनस में
50x बराबर में 0। 600 को रहने दीजिए, माइनस में तो रहेगा था, प्लस में 50x, 0 से 0 काटें, 5 से काटिए, 5 1 5, 5 2 10, यानी x का मान क्या आ गया 12। अब यहाँ देखिए बैठाइए, x की जगह क्या बैठाएंगे हम 12, यहाँ बैठाइए 25 माइनस 12 क्या आ जाएगा 13। h p हो गया 5, b हो गया 12, h क्या हो गया 13। यही है ना। बोल क्या कह रहा था निकालने के लिए, देखिए क्या क्या बोला था निकालने के लिए, बताइए तो आप लोग। बोल रहा था साइन p, ये देखिए साइन p, थीटा बैठाइए यहाँ पे, p सामने क्या हो जाएगा 12, p बताया था ना, इसका फॉर्मूला का p है ना, हमको चाहिए। h क्या हो जाएगा 13, ठीक है। उसके बाद क्या है cos p, अगर ये p तो b, इसका फॉर्मूला होता है b बटा h होता है, थीटा के सामने अगर p है तो b ये ना होगा 5, h तो वही रहेगा 13। अब क्या था लास्ट 10p, इसका फॉर्मूला था p बटा b, p का मान क्या हो जाएगा सामने में p 12, इसका दीदी क्या हो जाएगा 5। ये मेरा आंसर है 10 का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट।